बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, श्री प्रयागधाम ट्रस्ट, श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने श्री प्रयागधाम की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि 18 अगस्त सन 1971 को श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: श्री परमहंस अद्वैत मत के सिद्धांतों को निष्ठापूर्वक जन जन तक पहुंचाना, भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं की आत्मिक उन्नति व मानसिक शांति के लिए भजनाभ्यास तथा सत्संग आदि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना, जन साधारण को मानव जन्म के लक्ष्य का बोध कराना तथा आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना, आश्रम की चल व अचल संपत्ति की सुरक्षा करना, आश्रम के स्थायी निवासियों के शारीरिक निर्वाह हेतु भोजन, वस्त्र, आवास गृह आदि का उचित प्रबंध करना, आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आवास गृह एवं भोजन आदि का निःशुल्क प्रबंध करना, आश्रम वासी में समीपवर्ती लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला स्थापन करना, स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करना। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति श्री प्रयागधाम ट्रस्ट द्वारा अत्यंत सुचारू रूप से की जा रही है। उच्च आदर्श। श्री परमहंस अद्वैत मत आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तंभ, गुरु भक्ति की ज्योत्सना को जन मन में पहुंचाने का रथ, विश्व में परमार्थ का नायक बन गया। इसके महान आदर्शों को अपनाना और जीवन को आचरण में बनाना आवश्यक था। सभी निर्धारित नियमों का परिपालन करते हुए मानव जन्म के ध्येय को पाना सर्वोच्च लक्ष्य था। श्री अनंतपुर की राह और आपके नूरानी तेजों में स्वरूप के दर्शन की चाह गुरुमुखों को बरबस ही दीवाना बना देती। आपने भी उन्हें गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ करने के लिए कुछ एक नियम निर्धारित किए, जिनकी परिपालना करने का आदेश दिया। प्रथम, अपने विचारों में सर्वस्व समर्पित भाव से भक्ति के प्रति परिपक्वता हो। दूसरा, माता पिता एवं निकट संबंधियों की सहमति परम आवश्यक है। सभी अस्थायी शरणागतों के लिए कम से कम 5 वर्षों तक प्रत्येक श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा, सुमिरन और सत्संग में रुचि लगाकर पूर्ण लाभ उठाना। श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सदैव समय का सदुपयोग करना। आपने श्री प्रयागधाम में शरणागति का मार्ग खोल दिया। महाराष्ट्र में अल्प संख्या में गुरुमुख शरणागत हुए। आपने श्री अनंतपुर में स्थायी रूप से शरणागत हुए गुरुमुखों एवं नवागत गुरुमुखों में से कुछ एक को श्री प्रयागधाम, अमरधाम, विवेकधाम, आलोकधाम आदि स्थानों पर भक्ति के नियमों की परिपालना करते हुए निवास करने का आदेश दिया। आप जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते तो वहाँ के शरणागतों को विशेष समय प्रदान करते, उन्हें मन माया के धोखे से सतर्क रहने तथा भक्ति के नियमों की परिपक्वता से पालन करने के लिए सचेत करते। आरंभ में आपने उन्हें एक बार श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुख को हर वक्त अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने मिशन को सामने रखकर जो काम किया जाता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। आम संसार में देखा जाए कि जितने भी इंसान कार्य कर रहे हैं उन्होंने कोई न कोई लक्ष्य सम्मुख रखा होता है। मिसाल के तौर पर कोई वकील बनना चाहे, कोई मिनिस्टर अथवा कोई धन जायदाद इकट्ठी करना चाहता है, वह दिन रात उसी धुन में संलग्न रहता है। उसके सम्मुख एक ही लक्ष्य होता है कि इस रुतबे को हासिल करना है। वह उसी के पीछे हर वक्त दौड़ धूप करता रहता है और उसी को हासिल करने के प्रयत्न में जुटा रहता है। उसे अपने काम में एक सेकंड भी अवकाश नहीं है। अब वास्तव में सोचा जाए तो ये ख्याल और लगन गलत है।
क्योंकि ये आत्मा की चीज नहीं है। जीव की सब दौड़ धूप केवल शरीर तक ही सीमित है, इसके आगे उसकी पहुंच नहीं है। मगर वह अपनी नासमझी के कारण अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने कोई न कोई मिशन अपने सामने रखा हुआ है, जिसकी कि संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई अहमियत ही नहीं है। सब गुरुमुख जो इस दरबार में आए हैं, इनका भी कोई न कोई मिशन है। उसी मिशन को ही हर वक्त अपनी निगाह में रखना है। वह मिशन, वह लक्ष्य क्या है? गुरुमुख बनना। अब गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को सच्चे दिल से तथा श्रद्धा भावना से अपने हृदय में बसाए और उन पर अमल करे, उसी का नाम ही सच्चा गुरुमुख है। इसी बात को हर वक्त अपने सम्मुख रखना है कि कहीं मुझसे गुरु के वचनों का उल्लंघन न हो जाए। बस यही मिशन है गुरुमुख का। मन हर वक्त सतर्क है, वह एक पल भी अपने काम से गाफिल नहीं है। जरा सी उसने गुरुमुख के अंदर डील देखी नहीं कि उसने धावा किया नहीं। वह ऐसे जीव को बुलावे में डाल देता है कि पता भी नहीं लगने देता, और जीव उसके शिकंजे में आकर अपनी मंजिल, अपना ध्येय से इतना दूर होता जाता है कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुष बार बार यही हिदायत देते हैं कि गुरुमुखों को एक भी पल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने ध्येय की पूर्ति में हर समय सतर्क रहना चाहिए। गुरुमुख को तो ऐसा होना चाहिए जैसे परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कथन किया है, दोहा, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख को तो इस तरह अपने इष्ट देव सतगुरु का ध्यान करना चाहिए जिस तरह सर्प मणि का ध्यान करता है। अगर मणि उससे एक पल भी अलग हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है और ना मिलने पर तड़प तड़प कर उसके पीछे अपने प्राण तक भी गवा बैठता है। इसलिए इसकी मिसाल गुरुमुखों के साथ ही दी है कि गुरुमुख का भी यही मिशन होना चाहिए कि अगर एक पल भी सतगुरु का सुमिरन उसे भूल जाए तो उसे छटपटाना चाहिए। गुरुमुख की मंजिल बहुत ऊंची है। जो विचार गुरुमुखों के होते हैं उसका मुकाबला संसारी आदमी के विचार नहीं कर सकते। श्री सतगुरु दाता दयाल श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्रायः फरमाया करते थे कि श्री दरबार के एक छोटे बच्चे के विचारों का संसारी आदमी, फिर वह चाहे बैरिस्टर, मिनिस्टर अथवा फिलोसफर क्यों ना हो, मुकाबला नहीं कर सकता। कारण ये है कि उनके विचारों की दौड़ जितनी भी है वह शरीर के सुख तक है, इंद्रियों के ऐश आराम तक है। उनकी सारी कार्यवाही शरीर तक ही सीमित है और गुरुमुख की सोच आत्मा से परमात्मा तक है। आजकल विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच गया है और अब उससे भी आगे जाने की धुन उस पर सवार है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए तो उसका परिणाम क्या है? उनसे पूछा जाए कि आपको इन कार्यों से कितनी खुशी मिली, तो उसके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। अपने असली मकसद को तो पहचानना ही नहीं, इसलिए वे गुरुमुखों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ जो भी शिक्षा दी जाती है बच्चे से लेकर वृद्ध तक आत्मा की उन्नति के लिए ही दी जाती है। कितना अंतर हुआ दोनों की अवस्थाओं में। इसलिए महापुरुष यही हिदायत देते हैं कि अपने मन को अथवा सुरती को हर समय अपने सतगुरु की आज्ञा में लगाए रखो। ऐसा अनमोल समय हाथों से निकल न जाए। मन का ये भी स्वभाव होता है कि वह हमेशा नए नए नज़ारों को देखने का भी शौक रखता है। इसलिए श्री दरबार में भी इस मन को स्थिर रखने के लिए अनेक साधन बना दिए हैं, जैसे श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन और ध्यान, दर्शन। बस इन्हीं में मन को लगाए रखना है।
अगर किसी एक साधन पर भी मन स्थिर हो गया या रस आ गया तो सब साधन अपने आप होने लगेंगे। गुरुमुख अपनी मंजिल को आसानी से तय कर लेगा। अपनी आत्मा को पाक साफ बनाकर आनंदमय जीवन बिताते हुए भव सागर से पार हो जाएगा। ये ही गुरुमुख का लक्ष्य है। सतगुरु सेवकों पर कृपा दृष्टि रखते हुए उनकी सार संभाल करते हैं। जीवन को सरस मंजुल बनाने के लिए अमृत प्रवाह प्रवाहित करते हैं। ऐसी रचना रचाते हैं जिससे सेवकों का अंतर हृदय प्रफुल्लित रहे। एक बार श्री मौज में आकर आपने फरमाया कि सभी गुरुमुख ट्रॉली में बैठकर कोरे गांव पूरन धाम में आकर सेवा करें। सायं समय तक खुदाई पूरी करनी है। उन दिनों वहां पर एक खेत में अंगूर लटक रहे थे और कुछ जमीन पर मूंगफली उगी हुई थी। जो थोड़ी सी जमीन पड़ी थी वहां पर एक कमरे का स्थान छोड़कर 3-3 फुट गहरे गड्ढे खोदने थे। ऊपर से 1 फुट तक मिट्टी की सतह डाली हुई थी और नीचे वही पथरीली चट्टानें। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख ट्राली में बैठकर जैसे ही मार्ग में ढलान पर पहुंचे तो सड़क की ओर ऊंचाई और दूसरी ओर ढलान होने से वह एक और खिसक गए, जिससे उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे ट्राली ही यहाँ पलट जाएगी। ऐसे थोड़े से उबड़ खाबड़ स्थान में जकजोले खाते हुए कोरे गांव पहुँचे। आपस में कहने लगे कि मार्ग में ही हम थक कर चकनाचूर हो गए हैं। जैसे तैसे उन्होंने सेवा आरंभ की। 1 फुट तक तो खुदाई सरलता से हो गई। अब आगे गेंती की चोट से पत्थर से चिंगारियां निकलती, परंतु 1 इंच भी पत्थर का टुकड़ा वहां से ना हिलता। दोपहर के होते होते सभी गुरुमुख सुस्ताने के लिए तरबतर हुए। पसीने को सुखाने के लिए अंगूरों के खेत में जा बैठे। परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि इस जमीन में पहले इतने गड्ढों की खुदाई कैसे हुई होगी। अब 1 फुट की गहराई तक मिट्टी को तो मिल गई है। पहले यहाँ मिट्टी का नामो निशान ना था। हमारे प्रभु जी को देखो कि स्वयं तो श्री प्रयागधाम में छाया में विश्राम कर रहे होंगे। कभी सेवकों को हनुमान का दर्जा देते हैं तो कभी अपने संग ग्वाल बालों का प्रसंग सुनाते हैं। आज उन ग्वाल बालों और हनुमान को बुला दिया है। ऐसे ही प्रेम के उपालंब देते हुए कभी हंसने लगते तो कभी आंखें मूंदकर उसी स्मृति में खो जाते। उधर आपने दोपहर के समय कुछ प्रसाद एवं शरबत का सामान कार में रखवाया और स्वयं भी श्री कार में विराजमान हो गए। इधर गुरुमुखों के उपालंब में आरंभ ही हुए थे कि मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई कार की ध्वनि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंच गए और फरमाने लगे। हनुमान भी अपना बल स्वयं भूल जाता था। स्मरण करवाने पर उसमें अथाह पराक्रम भर जाता। वे अपनी आत्म स्थिति को पहचानता और असंभव कार्य को संभव कर दिखलाता। ग्वाल बालों ने भी सखा भाव में साथ रहकर सेवक बनने का वरदान पाया। आप गुरुमुख भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और स्वयं को निर्बल समझने लगते हैं। ऐसा कह सबको ठंडा ठंडा शरबत पिलाया और फरमाया कि ये अंगूरों के गड्ढे भी सेवकों ने खोदे हैं। अभी ये अंगूर कच्चे हैं। सभी गुरुमुख 1-1 मुट्ठी जमीन में से मूंगफली निकालो और उसे खाओ। इसकी गर्मी से गर्म होते ही जोश आएगा और धरती भी मोम की तरह बन जाएगी। ये एक दृश्य था कि सब हाथों से मूंगफली निकाल कर खा रहे थे। सुस्ती और थकावट कफूर हो चुकी थी। आप गड्ढों के समीप आए, 1-1 गड्ढे में झांका और गुरुमुखों को सेवा पर लगाकर श्री प्रयागधाम लौट आए। अब सबने जैसे ही खुदाई करनी आरंभ की तो ऐसे लगा मानो मिट्टी से भी नरम व जमीन मोम बन चुकी हो। बस फिर क्या था, सभी जोश के साथ जयकारे लगाते हुए जुट गए। देखते ही देखते 4 फुट गहराई साय होने से पहले ही खोदी जा चुकी थी। पुनः साय समय जब श्री कार कोरे गांव पहुंची तो गुरुमुख सामान समेटते हुए वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे और इस महान आश्चर्यजनक लीला का स्मरण करते हुए हर्षित हो रहे थे। नैनाभिराम सुखधाम हृदय सम्राट महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर
विनय की द्वापर युग की लीलाएं पढ़ी या सुनी जाती है, परंतु उन पर कभी विश्वास होता है तो कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आपने प्रत्यक्ष इस वास्तविकता को दर्शा दिया कि स्वामी कभी अपने सेवकों को नहीं बुलाते। संतों की वानियां भी यही अनुभव कराती है। दोहा: चरणदास गुरुदेव जू, ब्रह्मा रूप सुख धाम, ताप हरन सब सुख करन, दया करत प्रणाम। नित प्रति बंधन कीजिए, गुरु को शीस नवाए, दया सुखी कर देते हैं, हरि स्वरूप दर्शिए। अर्थात मेरे गुरुदेव श्री चरणदास जी ब्रह्म स्वरूप सुखों के धाम है। जीव के त्रैताप हरकर उसे सुखी कर देते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। पुनः कहा है कि नित्य प्रति नतमस्तक होकर गुरु चरणों में वंदना करनी चाहिए। वे सुख प्रदाता भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ हैं। आप इसी प्रकार सेवकों को कभी सेवा के सुअवसर प्रदान कर उनकी अंतर आत्मा में खुशियों के झरने बहाते, तो कभी उन्हें अपने पावन मृदु वचनों का अमृत पिलाते। ऐसे ही एक बार आपने सभी गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर अपनी अनमोल वाणी में फरमाया: गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख शरणागत एक ही लक्ष्य के साधक हैं। श्री गुरु दरबार के नियमों और श्री आज्ञा में चलना ही आपका सर्वोपरि धर्म है, जैसा कि संतों की वाणियों में भी लिखा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।